पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 27 जनवरी को रात 8:34 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 28 जनवरी को शाम 7:35 पर होगा। अब क्योंकि हम मासिक जो शिवरात्रि है यानी रात्रि में इनका पूजन होता है, तो 27 जनवरी को ही हम मासिक शिवरात्रि का दिन जो है वो मनाएंगे। इसी दिन व्रत, इसी दिन पूजन होगा। तो मैं स्वाति मिश्रा धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिस दिन मासिक शिवरात्रि पड़ती है उस दिन हमें पार्थिव शिवलिंग का ही निर्माण करके पूजन करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि पर आप प्रयास यही करें, घर में शिवलिंग है तो भी आप शाम को बना सकते हैं, उसको रात्रि भर रहने दीजिएगा। सुबह जब सूर्योदय हो उसके पहले ही आप उसको विसर्जित कर दीजिएगा। ऐसा करके आप पूजन की जो विधि है वो पूरी अपना सकते हैं, ठीक है। और रात्रि में जितना हो सके अच्छे से आप देखिए, अगर आपको आर्थिक संकट है तो आप जो दरिद्र दोहन स्तोत्र है शिव जी का वो पाठ करेंगे। अगर आपको शारीरिक कष्ट है, जैसे किसी के पास पैसा होता है लेकिन शरीर से बहुत ज़्यादा दुखी होता है, ऐसे लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। और जिनको आर्थिक तंगी है वो दरिद्र दुख दरिद्र दोहन जो है वो उसका पाठ करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो जिस विधि से आप करते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस दिन 3 शुभ संयोग बन रहे हैं, कौन कौन से दिन? आपका सोमवार पड़ रहा है, दूसरा प्रदोष का भी इस दिन समावेश है और तीसरा मासिक शिवरात्रि है। तो बहुत शुभ दिन है जहाँ पर आप शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। व्रत जो लोग नहीं भी करते हैं, इस दिन घर में आपने शिवलिंग रखा है या शिव जी की तस्वीर रखी है, बेल पत्र, शमी पत्र अवश्य चढ़ाइए। सफ़ेद पुष्प से इनका श्रृंगार अवश्य कीजिए। जिन लोगों ने घर में शिवलिंग रखा है या जो लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करना चाहते हैं, वो लोग, जैसे किसी को रात्रि में अगर नहीं जागना है, वैसे ये रात्रि की ही विशेष पूजा है। जिन लोगों को विशेष रूप से तंगी है, बहुत परेशान है, वो रात्रि में ही पूजन करें। लेकिन जो लोग नियम से इस तरह पालन नहीं कर पा रहे हैं वो सुबह जो है बना लेंगे, पार्थिव शिवलिंग आप बना लीजिएगा। पंचामृत से या फिर गाय के कच्चे दूध से उनको स्नान करा दीजिएगा। माघ का महीना चल रहा है तो आप जल में काला तिल मिलाकर उनको स्नान कराएं। आर्थिक तंगी से लगातार जूझ रहे हैं तो जल में आप कमलगट्टा लेकर उनको ज़रूर स्नान कराइए। इससे आपको 3 महीने कंटिन्यू आप कराते रहिए, विशेष लाभ आपको इसके देखने के लिए मिलेंगे। आगमन जो धन का है वो खुलने लगेगा। कहा जाता है जहाँ पर शिव जी अपना कदम रख देते हैं वहाँ से दरिद्रता बाहर हो जाती है। माता लक्ष्मी जो है वो कभी भी दरिद्रता को नहीं भगा सकती क्योंकि वो उनकी बहन है। तो उनसे आपको भगाने के लिए उन्हें शिव जी की ही शरण में आना पड़ेगा। जिसके घर में शिव जी का वास हो जाता है वहाँ पर दरिद्रता कभी नहीं निवास करती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप शिव जी की पूजा आराधना ज़रूर करें अगर आप लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों को शारीरिक कष्ट है वो शमी पत्र की को अंतिम में, जब आप सब पूरा श्रृंगार कर लेंगे, सबसे अंतिम में 5 बेलपत्र गणेश जी के स्थान पर और 5 शमी पत्र गणेश जी के स्थान पर शिवलिंग पर और 3 महादेव को आप समर्पित कर दें। मासिक शिवरात्रि पर आप मंदिर जाते हैं, आप जाइए, पूजा अर्चना सब कुछ करिए। प्रयास लेकिन ये करिए कि मासिक शिवरात्रि, क्योंकि रात्रि का पूजन है, अपने घर में ही पूजा करें। आप चाहें तो शाम को आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं और रात्रि में आप इसका पूजन वूजन करिए। सुबह सूर्यास्त होने के पहले आप इनको प्रवाहित कर सकते हैं। इस तरह से भी इनकी पूजा की जा सकती है। इसके अलावा जिनको कर्ज मुक्ति से राहत चाहिए उनको शमी पत्र के पेड़ के नीचे भी आप शिवलिंग रख कर वहाँ भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। किसी पात्र रखिए, पात्र के ऊपर एक बेलपत्र रखिए, बेलपत्र पर टीका लगा दीजिए तीनों पत्तियों पर, उसके ऊपर शिवलिंग जी को विराजमान करिए। शिवलिंग को विराजमान करने के जब आप उस पर स्नान कराएंगे तो जो पात्र में जल गिरेगा उस जल को आपको वहाँ से फिर हटा लेना है और बेलपत्र पर ही शिव जी को अपने किसी गमले में बेलपत्र रखिए, बेलपत्र पे शिव जी को विराजमान करके उनका सफ़ेद पुष्प से श्रृंगार करिए, शमी पत्र चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा, भांग
अबीर गुलाल अभ्रक जो भी चढ़ाया जा है आपके पास यथाशक्ति आप सब कुछ उनको ज़रूर चढ़ाइए। इससे आपको कर्ज मुक्ति और शनि दोष दोनों से राहत मिलेगी। इसी के साथ साथ जब आप शनि दोष को दूर करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर हमेशा पीछे से जल डालना चाहिए। अगर और कोई आपको समस्या है तो आप आगे से जल डाल सकते हैं। विवाह से संबंधित पति पत्नी का आपस में क्लेश चल रहा है तो माता अशोक सुंदरी की जगह पर लगातार महादेव से माता अशोक सुंदरी से लेकर शिव जी तक लगातार एक धार में आपको जल गिराना चाहिए। हर तरह से जल गिराने से कहते हैं दशा और दिशा इन्हीं से आपका जो भाग्य है वो बदल जाता है। भगवान को याद करने से ही, याद का आप उल्टा करेंगे तो भगवान को याद करने से ही आपको उनकी दया मिलती है और सबका भला करने से ही आपको लाभ मिलता है, क्योंकि भला का उल्टा लाभ है, दया का उल्टा याद है। तो याद करते रहिए, आपको भगवान की दया ज़रूर मिलेगी और सबका भला करते रहिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है जब भी आप कोई व्रत करें या ऐसी ही कोई महीने की पूजा आती है तो आप उस दिन, चाहे वो एकादशी हो, मासिक शिवरात्रि हो, प्रदोष व्रत हो, ऐसे दिनों में आप दान ज़रूर करें। और जहाँ बात करें माघ मास की, तो माघ मास व्रतों का और दानों का ही महीना है, तो इस महीने में आप दान अवश्य करें। तो इस तरह से बहुत सरल साधारण तरीके से इस माघ मास में आप 2 मंत्रों का पाठ अवश्य करें। महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।